कर रहे हैं, एफआई रेगुलर बेसिस के ऊपर हेवीली सेल कर रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और उसके बाद हमें सेकेंड हाफ में मार्केट में रिकवरी देखने मिलती है। तो अभी की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एवरी ट्रेडर इज इन अ कंफ्यूजन मोड कि आखिर ट्रेंड जो है वो किस डायरेक्शन का चल रहा है, आइदर इज ऑन अ बाई साइड, आइदर इज ऑन अ सेल साइड। ये सारी चीजों के बारे में और कल मार्केट्स कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर, मैं हूं मार्केट्स में 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो फॉर टुमारो। अब सबसे पहले देखेंगे कि मार्केट में किस डायरेक्शन का ट्रेंड चल रहा है। सो यहां पे अगर आप क्लोजली एनालिसिस करो तो आपको एक चीज जो है वो पता चलेगी कि हर बार हो क्या रहा है कि मार्केट रैली दे रहा है। देखो मार्केट के 4 फेजेस है, मार्केट रैली दे रहा है, उसके बाद कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है, उसके बाद वापस मार्केट में रैली आ रही है, वापस मार्केट जो वो कंसोलिडेशन में जा रहा है, उसके बाद वापस मार्केट में रैली आ रही है, वापस मार्केट जो वो कंसोलिडेट कर रहा है, वापस मार्केट में रैली आ रही है। और आप यहां पे देख सकते हो कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर ना ये सेम चीजें फॉलो हो रही है। अब यहां पे आप एक चीज देखो, मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए बहुत बड़ा स्पेस होती है। जैसे अगर लेट्स से इंडिया की इकोनॉमी अच्छी होती है तो मार्केट 20,000 से 30,000 जा सकता है, 40,000 जा सकता है, 50,000 जा सकता है, 1 लाख भी चला जा सकता है निफ्टी। बट सेम आप एक बार सोचो कि अगर निफ्टी जो है वो 25,000 के ऊपर है और मार्केट में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जीडीपी की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन जो है हमारी बढ़ रही है, हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स अच्छे नहीं आ रहे, और उसी रीजन की वजह से अगर मार्केट जो वो नीचे गिर रहा है तो मार्केट्स के पास रूफ कितना है कि मार्केट्स 23,000 पे है या 25,000 पे है तो वो उतना ही नीचे गिर सकता है। तो इस टाइम पे मार्केट्स क्या करता है कि मार्केट बहुत धीरे 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 गिरता है, शार्पली गिरता है लेकिन बहुत धीरे गिरता है, बिकॉज उसके पास रूफ बहुत कम है और ऊपर बढ़ने के लिए स्पेस बहुत ज्यादा है। अभी सेम हो रहा है कि मार्केट में आपको ये देखने मिलेगा कि मार्केट 2-3 दिन तक ट्रेंड में चलता है, उसके बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है, 10-15 दिन तक वापस ट्रेंड में होता है, कंसोलिडेशन ट्रेंड, कंसोलिडेशन ट्रेंड, कंसोलिडेशन। अब यहां पे एज अ ट्रेडर हमें हमारी एक्सपर्टीज यूज करके क्या करना चाहिए, अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो अभी क्या मार्केट का जो करंट ट्रेंड है दैट इज ऑन द नेगेटिव, बेरिश साइड पे है, हमें बिल्कुल बुलिश साइड के ट्रेड जो है वो नहीं लेने चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। अब यहां पे आप एक चीज देखो, करना क्या चाहिए कि जैसे ही ये रेंज का ब्रेकआउट होता है हमें हर बार एक रेंज मार्क कर लेनी है और जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट होता है उसके बेसिस के ऊपर ट्रेड करना है। अब अगर हम आज के मार्केट्स की बात करें तो हुआ क्या, कल हमने एनालिसिस करा, हमने ये देखा कि शायद मार्केट जो गैप डाउन ओपन हो सकता है, सेम ये हुआ और उसके बाद मार्केट में वापस से जो है वो रिकवरी आई। अब हुआ क्या है कि पहले एफआईज ने सेल करा और उसके बाद डीआईज ने कंटिन्यूस बाय करके वापस मार्केट्स को कल के क्लोजिंग के पास पहुंचा दिया। सेम यही कहानी रिपीट हो रही है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। अब आज का एफआईज डेटा देखो, सेम 4,500 समथिंग करोड़ जो है वो एफआईज ने बेचे हैं, 4,500 करोड़ डीआईज ने बाय करे हैं। सो अब मैं मेरे प्रॉफिट एंड लॉस की अगर आपको बात करूं तो आज अराउंड अराउंड 2 लाख रुपीज समथिंग प्लस में है। बैंक निफ्टी में मेरी नेगेटिव साइड की पोजीशन है, निफ्टी में मेरी पॉजिटिव साइड की पोजीशन है, बिकॉज आज जिस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट करा एज पर द मेरी सिस्टम के अनुसार मैंने जो है वो बैंक निफ्टी में सेल्स पोजीशन बनाई और निफ्टी में बाई साइड की पोजीशन बनाई। अब ये काइंड ऑफ एक हेज टाइप की पोजीशन है कि अगर कल को बहुत बड़ा गैप अप भी हो जाता है तो मुझे निफ्टी में प्रॉफिट होगा, बैंक निफ्टी में लॉस होगा, और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन भी ओपन हो जाता है मार्केट्स तो मुझे जो है बैंक निफ्टी में प्रॉफिट होगा, निफ्टी में लॉस होगा। अब अगर आप ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखो तो आपको क्लियरली ये पता चलेगा कि निफ्टी में जो है वो पुट साइड का ओआई ज्यादा हुआ है। अब मार्केट क्यों कंफ्यूजन है, कल ऐसा दिखा रहा कि कॉल राइटर्स ज्यादा है, आज ऐसा दिखा रहा है कि पुट राइटर्स ज्यादा है, तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। इसी रीजन की वजह से हर सब कुछ भी हो रहा है मार्केट्स में, राइट। तो यहां पे आप देखो पुट राइटर्स ज्यादा आ गए और टोटल ओआई कॉल और पुट का दोनों का सिमिलर। इट मींस मार्केट अभी भी कंसोलिडेशन जोन में है, मार्केट के पास अभी भी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। मार्केट नेगेटिव और वीक तो है बट कोई अभी भी क्लियर ट्रेंड नहीं है कि मार्केट और ज्यादा ऊपर शूट अप कर जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटीज अभी मार्केट्स की नहीं है। बट स्टिल शायद कल मार्केट जो वो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हो सकता है या पॉजिटिव ओपन हो सकता है, वो हमें ऑप्शन राइटर्स के डेटा से पता चल रहा है। सेम अगर आप बैंक निफ्टी का भी देखो तो सेम ही डेटा यहां पे आप देख सकते हो, बट थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला ये कि बैंक निफ्टी में कॉल राइटर्स ज्यादा है और निफ्टी में पुट राइटर्स ज्यादा है। तो यही सारी चीजें देख के हुए मैंने ना अपनी फ्यूचर्स की पोजीशन बनाई हुई है। तो काइंड ऑफ कंफ्यूजन है, कोई भी क्लियर ट्रेंड नहीं है। और अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो भी देखो तो वो भी साइडवेज मार्केट को इंडिकेट कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं कि ज्यादातर स्टॉक पॉजिटिव है या ज्यादातर स्टॉक नेगेटिव है, 50-50 सिनारियोज है। अब चलते हैं कि कल मार्केट जो वो क्या हो सकता है उसके बारे में, राइट। तो यहां पे देखो हमने जो रेंज मार्क करी है
तो यहाँ पे ये जो 23,560 की जो रेंज है वो अगर ब्रेक होती है तो हमें एक सेल साइड की पोजीशन बनानी चाहिए, और एल्स अभी नए ट्रेडर्स को कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, या फिर आप वेकेशन करो, एंजॉय करो, थोड़े हॉलीडेज मनाओ, बिकॉज अभी के सिनारियो के हिसाब से मार्केट में ट्रेड करने लायक इतना ज्यादा कुछ नहीं है। हमारा तो मेन बिजनेस ये है, हमारी रोजी रोटी इससे चलती है, इसीलिए हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं और सारी चीजें देखते हैं और ट्रेड लेते हैं, राइट। और अब हम अगर बैंक निफ्टी की भी बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने आज इतनी अच्छी रिकवरी नहीं दिखाई जितनी निफ्टी ने दिखाई है, राइट। तो बैंक निफ्टी में भी सेम ही व्यू है कि अगर 50,600 के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हम एक सेल साइड की पोजीशंस जो है वो बनाएंगे। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको चैनल के मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज 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 आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और कमेंट्स करते रहना, बिकॉज आपके कमेंट्स और लाइक मुझे मोटिवेशन देते हैं। और अगर आप मेरा एक प्रूवन सिस्टम फॉर्मूला चाहते हो, जो कि मैंने एक 2 घंटे का वीडियो बनाया है, राइट, प्रॉपर की मेरी सिस्टम क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है, मैं किस टाइप का ट्रेड करता हूं, तो उसके लिए कमेंट्स करो कि मुझे आपका वो वेबिनार चाहिए, तो मैं आपको वो प्राइवेट वीडियो है उसकी लिंक जो है वो पर्सनल में भेज दूंगा। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।